हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, जो कि है HTML में div टैग और स्पेन टैग के बारे में। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। और बिगनर्स क्या करते हैं, वो ज़्यादातर हर जगह पे div का टैग का इस्तेमाल करते हैं और स्पेन टैग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनकी वजह से उनका लेआउट जो होता है वो टूट जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं लास्ट तक आपको ये क्लियर कर दूंगा कि कब आपको div का टैग का इस्तेमाल करना है और कब आपको स्पेन टैग का इस्तेमाल करना है। और कोई आपसे पूछे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप अच्छी तरीके से उनको समझा सको कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो लेट्स डाइव इन, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, डिव और स्पेन टैग्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। वो आपके जेनरिक कंटेनर्स होते हैं। पहले बात मैं कंटेनर्स की बात में बात कर देता हूँ। कंटेनर्स तो बेसिकली आपको अगर कोई चीज़ उसमें रखनी हो, कंटेनर्स कोई चीज़ आप बंद करके रख देते हैं, उनको कंटेनर्स बोलते हैं। अब ये जेनरिक क्या है? जेनेरिक जैसे आपके ये टैग्स हैं, हेडर ऑफ और पी टैग, हेडर टैग और पी टैग। इनका एक मतलब होता है कि हेडर जो होगा वो पेज के हेडर में का कोड जो होगा वो हेडर के अंदर लिखा जाएगा, और जो आपको पैराग्राफ बनाना होगा उसको आप पी टैग से सराउंड करोगे। तो इनका एक मतलब होता है, इनको एक पर्टिकुलर मीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बल्कि इन डिव जो स्पैन जो होते हैं उनमें आप कोई सा भी आपका डाटा जो HTML टैग्स होते हैं उनको सराउंड कर सकते हो। जैसे आपने आपका एक H1 टैग ले लिया, आपको P1 टैग ले लिया, उसको आप डिव टैग के अंदर सराउंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जेनेरिक कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, और आपका डिव स्पैन जो टैग्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं ताकि हम ग्रुपिंग कर सकें एलिमेंट्स की, ताकि उन्हें स्टाइल कर सकें और एक HTML पेज को अच्छा सा लेआउट दे सकें। ठीक है, अब मैं डिव एलिमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। तो जो डिव होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है डिवीजन। इस डिवीजन से आपका डिव बना है। ठीक है, आपका ये जेनेरिक ब्लॉक लेवल कंटेनर होता है। देखो, मैंने जेनेरिक का मतलब तो बता दिया कि आप इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स लिख सकते हो कि पर्टिकुलर उसके इसका पर्टिकुलर मीन नहीं होता है, ये बस एक कंटेनर का काम करता है। अब ये ब्लॉक लेवल कंटेनर क्या है? ब्लॉक लेवल का मतलब होता है कि ये जो स्पेस घिरता है वो अपना पूरा एक लाइन का स्पेस घिरता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कोड करके भी बता देता हूँ। देखो देखो, ये मैंने अपना एक HTML, तो मैं स्टार्टिंग से करके बता देता हूँ। मैंने इस फाइल को कर दिया डिलीट। ठीक है, मूव टू रिसाइकल बिन। अब मैंने यहाँ पे एक और बना दिया index.html फाइल के नाम से। ठीक है, आई होप आपको फ़ॉन्ट दिख रहा हो। मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट बना दिया। ये बॉडी टैग है मेरा, इसके अंदर मैंने एक डिव बना दिया। ठीक है, अब डिव बना दिया, मैंने इसको स्टाइल दे दिया। ठीक है, स्टाइल दे दिया मैंने इसका। स्टाइल के अंदर मैंने दे दिया इसका बैकग्राउंड कलर, जो कि दे दिया मैंने इसका ब्लू। ठीक है, ब्लू वॉयलेट कलर दे देते हैं इसको। ठीक है, अब इसको अगर मैं आपका रन करके देखता हूँ लाइव सर्वर पर। ठीक है, तो देखो अभी इसमें इसमें कुछ आया नहीं, क्योंकि मैंने अभी डिव के अंदर कुछ लिखा नहीं है। तो जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ, हेलो आई एम ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, ये ऑटो सेव है तो हो गया होगा। अब देखो जैसे ये रिलोड करेगा तो देखो, हेलो आई एम ब्लॉक लेवल। अब बल्कि इसने क्या हुआ, मेरा टेक्स्ट तो इतना सा है, लेकिन इसने जो स्पेस घिरा हुआ है वो पूरी एक लाइन का घिरा हुआ है। तो इसलिए इसको हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा एक लाइन स्पेस कर देता है। ठीक है, और ये स्टार्ट जो होता है, जैसे अगर मैं जैसे इसमें दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया ब्लॉक लेवल कंटेनर का मतलब क्या होता है। अब जैसे इसमें दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन। ठीक है, अब जैसे मैंने पीछे लिखा हुआ था, इसमें मैंने आपका एक डिव टैग बनाया हुआ था, जो मैंने इसमें लिखा हुआ था हेलो आई एम। अगर मैं यहाँ पे एक और डिव टैग बना दूँ, ठीक है, मैं एक और यहाँ पे डिव टैग बना दिया मैंने, और इसमें मैंने स्टाइल कर दिया सेम इसका। ठीक है, ठीक है, और मैंने इसमें लिख दिया है आई एम एनदर डिव। ठीक है, अब देखो अब ये इधर एक डिव है, ये दूसरा डिव है, तो ये दूसरा डिव जो होगा वो नेक्स्ट लाइन में चालू होगा। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट लाइन में चालू हुआ है। अब इसमें दो डिव में एक दूसरे से ये अटैच हो गए हैं, क्योंकि मैंने इसमें कोई मार्जिन नहीं दिया। अगर मैं इसमें मार्जिन में दे देता हूँ, मार्जिन मैंने दे देती है 10 पिक्सल। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, देखो इन दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये पहला डिव है, ये दूसरा डिव है। तो अगर आपका ये पहला डिव है तो वो दूसरी लाइन से हमेशा आपका दूसरा डिव चालू करता है। ठीक है, ये इसका मतलब होता है कि न्यू लाइन से स्टार्ट करना। ठीक है, स्टार्ट्स ऑन न्यू लाइन। अब ये किस लिए बेस्ट होता है, ताकि आप
आप लार्ज सेक्शन ऑफ कंटेंट को इसमें रैप कर सको और ग्रुप कर सको मल्टीपल एलिमेंट्स को, जैसे कि आपका इमेज हुआ, टेक्स्ट हुआ, हेडिंग हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ स्टाइल दे सकते हो इस डिव टैग की वजह से, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने बॉडी का जो कलर दे रखा है वो मैंने दे रखा है, मैंने दे दिया इसका कलर ब्लू, ठीक है। मैंने इसका ब्लू कलर दे दिया। मैं देख लेता हूँ एक बार वो अप्लाई हो गया कि नहीं हो गया। हाँ हो चुका है अप्लाई, ठीक है। अब इसका कलर जो अच्छा ब्लू हो चुका है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक आपका हेडिंग दे दिया, जैसे ये दे रखा है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैंने दे दिया एक पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर दे दिया मैंने लॉरेन, और लॉरेन दे दिया, इसको एक ही लाइन में कर देते हैं क्रॉप। मैंने इसको लॉरेन दे दिया है, तो इस पैराग्राफ के अंदर ये आ गया है, ठीक है। ठीक है, मैंने इसमें लॉरेम दे दिया पैराग्राफ के अंदर। अब देखो, अब मुझे इन दोनों को आपका बैकग्राउंड कलर जो होता है, मैंने एक कॉमन स्टाइल देना है इन दोनों को। तो क्या करूँगा, या तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे भी मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूँ, यहाँ पे इसका स्टाइल लिख के, और यहाँ पे भी स्टाइल लिखूँ। या मैं एक काम कर सकता हूँ, इन दोनों को एक डिव के अंदर सराउंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने डिव के अंदर इसको सराउंड कर सकता हूँ, और इस डिव के अंदर सराउंड करने के बाद में मैं यहाँ पर इसका स्टाइल दे सकता हूँ, जिसमें बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ मैं आपका। ये मुझे एक्वा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने इस एक्वा को दे देता हूँ कलर को, ठीक है। सेव कर लिया, और देखो अब देख रहे हो इस बॉडी का कलर जो है वो ब्लू है, लेकिन इस जो पार्ट का जो सेपरेट पार्ट है, इसका कलर जो हो गया, उसका बैकग्राउंड का कलर जो हो गया वो एक्वा हो गया है। इससे आप इस पेज में आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हो डिव के, ठीक है। ये होता है आपका डिव का इस्तेमाल। कॉमन यूज़ क्या होता है, इसका हम बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स के अंदर हम अलग अलग चीज़ों को सराउंड कर सकते हैं, जैसे हेडिंग हुआ, कोई पैराग्राफ हुआ, इस तरीके से, ठीक है। और अब देखो, अब आता है स्पैन एलिमेंट, ठीक है। स्पैन एलिमेंट क्या होता है, आपका एक न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है, आपका ये स्पैन जो होता है वो अगली लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपका पूरा स्पेस नहीं घेरता है, ये घेरता है, इट ओनली टेक्स अप एज मच एज विथ एज द कंटेंट इनसाइड इट रिक्वायर्स। जितने कंटेंट होगा उस हिसाब से वो विथ होगा, जितना कंटेंट होगा उसके हिसाब से उसका आपका आपका विथ होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ स्पेन वाली चीज़ का, मैं इसको हटा देता हूँ। अब जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ लगाया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख रखा है लॉरेन, ठीक है, लॉरेन 23। अब जैसे कि मुझे स्पेन का एक बेसिक काम क्या होता है कि आपको पूरे, देखो इसमें लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको, यूज टू टारगेट अ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ टेक्स्ट और स्मॉल यूआई एलिमेंट्स। ये आपका एक स्पेसिफिक पार्ट को टारगेट करने का काम आता है। जैसे ये पैराग्राफ है, तो आपको इस वर्ड को टारगेट करना है, स्पेसिफिक पार्ट टारगेट करना है इसको आपको, जैसे इसको आपको अंडरलाइन करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक स्पेन लूँगा और स्पेन के अंदर इसको मैं डाल दूँगा, ठीक है। मैंने इसको स्पेन के अंदर सराउंड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल के अंदर दूंगा मैं टेक्स्ट डेकोरेशन, जो कि बहुत फेमस आपकी यूज़फुल प्रॉपर्टी होती है CSS की, ठीक है। अब मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, अंडरलाइन, ठीक है। चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर इसको भी मैं चाहूँ तो एक्वा दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देखो, मैं इसका बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी हटा देता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है इसलिए, ठीक है। तो देखो, आपको एक स्पेसिफिक पार्ट में आपने इसका कलर भी चेंज कर दिया और इसको अंडरलाइन से टारगेट कर दिया, इसलिए आपका काम आता है स्पेन का, ठीक है। ये हो गया स्पेन। अब इसका पर्पस में एक पॉइंट और देख लीजिए, आइडल फॉर चेंजिंग द कलर फॉन्ट एंड स्टाइल ऑफ अ सिंगल वर्ड, ठीक है। मैंने आपको करके दिखा दिया, आपको एक स्पेसिफिक टारगेट कर लेता है। स्पेन क्या होता है कि वो उतनी ही विड्थ लेता है जितनी इसके कंटेंट को ज़रूरत है। इसको ऐसे, इसका अगर एनालॉगी होगा तो इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे आपका एक हाइलाइटर पेन होता है, तो आप जितना आपको हाईलाइट करना होता है, जैसे कि मैंने इसको हाईलाइट किया, अगर मच है तो इतना हाईलाइट हो गया, अगर इसमें मैंने विथ भी डाल दिया तो वो इतना हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से वो कंटेंट के हिसाब से वो अपना आपकी जो विथ होती है वो चेंज करता रहता है, ठीक है। ये आपका स्पेन टैग होता है। मैंने आपको कोड करके बता दिया। अब कुछ की पॉइंट देख लो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप एक डिव के अंदर आप एक स्पेन लिख सकते हो, कर सकते हो, जैसे आपने इसी कोड के अंदर किया था। आप चाहो तो इसको डिव में कर सकते हो, डिव के अंदर सराउंड कर सकते हो इसको, ठीक है। ये आपका अलाउड होता है, इसमें आपका कोई एरर नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि आप एक स्पेन के अंदर एक डिव को डाल दो। बेसिक सा लॉजिक है, क्योंकि स्पेन क्या होता है आपका उतना ही जगह घेरता है, लेकिन डिव क्या होता है आपका एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो आप किसी इनलाइन एलिमेंट के अंदर आप एक ब्लॉक का एलिमेंट नहीं दे सकते, ठीक है।
जैसे मैंने स्पैन बना रखा है और यहाँ पे भी स्पैन को मैंने क्लोज़ कर रखा है, ठीक है। तो आप ये तो दे सकते हो, ठीक है। आप ये तो कर सकते हो कि स्पैन के अंदर स्पैन आ जाए। देखो इसको देखना कि कैसा दिखता है। इसमें मैं थोड़ी सी स्टाइल कर देता हूँ। इसको मैं ब्राउन कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये आया क्यों नहीं? स्पैन स्पैन, ठीक है, आ जाना चाहिए। मैं इसको एक बार बंद करके चालू कर देता हूँ। पैराग्राफ में डाल सकते हैं। आ गया। ठीक, कि आपका क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्पैन ले रखा है, सॉरी मैं इस पॉइंट को बता रहा था कि आपका जो, आप क्या कर सकते हो, आप डिव के अंदर स्पैन तो कर सकते हो, लेकिन स्पैन के अंदर आप डिव नहीं कर सकते। आप किसी इनलाइन एलिमेंट के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं डाल सकते। कहते कि आप एक इनलाइन एलिमेंट के अंदर, जैसे आप एक स्पैन के अंदर आप कोई ब्लॉक एलिमेंट दे दें, जैसे कि डिव दे दिया, तो ये क्या करेगा, इस स्पैन को क्या करेगा, ये इग्नोर कर देगा, ठीक है। आप इसके अंदर जो भी स्टाइल लिखोगे वो आपका आपका ये इसको रन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपकी जो बाहर का स्पैन के अंदर प्रॉपर्टी होगी वो आपका इसके अंदर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि आप एक इनलाइन एलिमेंट के अंदर आप एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट डाल रहे हो, तो आप ये नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हो कि आप एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर एक इनलाइन एलिमेंट को डाल सकते हो, ठीक है। आप इनलाइन के अंदर भी डाल सकते हो कि ये वाला कोड भी रन कर रहा होगा, देखो ये वाला कोड भी रन कर रहा है, उसके अंदर स्टाइल भी सही तरीके से कर रहा है। लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डिव के अंदर आप डिव डाल सकते हो, डिव के अंदर आप स्पैन डाल सकते हो, ठीक है। ये आपका अलाउड होता है HTML में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि डिव जो होता है एलिमेंट को वर्टिकली स्टिक करता है, और जो स्पैन जो होता है वो एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली स्पैम करता है। तो जैसे कि आपने डिव में देखा था कि अगर एक डिव डालते हैं तो एक डिव इस लाइन पे होता है, दूसरा डिव इस लाइन पे होता है, तीसरा डिव इस लाइन पे होता है। लेकिन आपका स्पैन में क्या होता है, जैसे एक कंटेंट इतने में था तो इतने में हो गया, अब दूसरा स्पैन जो होगा उसके जस्ट बाद चालू होता है, ठीक है। तो ये आपका स्पैन जो होता है वर्टिकली चालू होता है। जैसे कि मैं ये कर देता हूँ कि आपने एक स्पैन दिया, इसमें लिखा दिस इज़ मी, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट लाइन से भी एक स्पैन दे दिया, दिस इज़ यू, ठीक है। अब आपने एक और स्पैन दे दिया, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। तो आपका ये क्या होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टली चलेंगे। ये आपका पहला स्पैन हो गया, ये आपका दूसरा स्पैन हो गया, ये आपका तीसरा स्पैन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल।